हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बुक समरी के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर आप बहाने बनाते हैं हर काम के अंदर तो आपका बहाना बनाना छूट जाएगा। दोस्तों, इस बुक का नाम है नो एक्सक्यूजेज द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, बहाने बनाना आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको बहाने बनाना बंद कर देना चाहिए क्योंकि यह आपके गोल्स को पूरा करने में मदद नहीं करता। अगर आप स्कूल्स में ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, काम में प्रमोशन चाहते हैं या बिजनेस में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो यह वीडियो आप पूरी ज़रूर देखना। सेल्फ डिसिप्लिन ही सक्सेस, खुशियों और मन की शांति का राज है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप टाइम, थॉट्स, इमोशन, एक्शंस और बाकी चीज़ों को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। आइए जानते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक सफल क्यों होते हैं, क्यों कुछ लोग अधिक पैसा कमाते हैं, खुशहाल जीवन जीते हैं और अपनी ज़िंदगी एक बहुत बेहतरीन तरीके से जीते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब है सेल्फ डिसिप्लिन। उन लोगों के पास सेल्फ डिसिप्लिन होता है। सेल्फ डिसिप्लिन यह एक कौशल जिसकी मदद से सफल लोग बहाने बनाने की आदत को अपने से हमेशा दूर रखते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन सफल जीवन की एक चाबी है जिसके बिना आप कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। मैं आपको 3 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में, सक्सेस और सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, किसी भी काम में सफल होने के लिए बुनियादी रूप से सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका आत्म अनुशासन। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको इन बातों पर ध्यान ज़रूर देना होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी से जुड़ी चीज़ों को अच्छी तरह से परिभाषित करें। आपका बिजनेस, काम और करियर कैसा होना चाहिए, यह आपको पहले पता करना है। आपकी पारिवारिक ज़िंदगी, आपकी हेल्थ या फिर आपको कितना पैसा चाहिए, इन सब चीज़ों को आप पहले अपने माइंड में सेट करें। जैसे कि आप अपने आने वाले समय में इतने ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, 5 करोड़, 10 करोड़, कितना पैसा कमाना चाहते हैं, उन चीज़ों के बारे में आप पहले सोचें। जब आप जान गए कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए तो आपको यह जानने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि वह चीज़ आपको कैसे मिलेगी। इसलिए दोस्तों, जब आपको पता चल जाता है कि आपको अपनी आदत से ज़िंदगी को कैसे प्राप्त करना है तो सीधे अब जुट जाइए। कहते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी अपने रास्ते से जीनी चाहिए, उन चीज़ों को चुन करके जो हम करना चाहते हैं और उन लोगों के साथ रहना जिनके साथ हम रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, अपने मकसद को पाने के लिए आज और अभी से शुरू कर दो। हम अक्सर सिर्फ सोचते रहते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते हैं। डे ड्रीमिंग में मत रहो। जो भी आपने सोचा है उस काम को उठो और करने लग जाओ। सफलता पाने के लिए इस बात को कभी भी अनदेखा मत करो कि सफलता पाने के लिए हार्ड वर्क लगता है। जब भी हमें किसी काम को करने में ज़्यादा कठिन और मेहनत लग रही हो तो यह हमारे लिए एक बहाना बन जाता है। इसलिए काम के प्रति उसके हार्ड वर्क को स्वीकार करो। दोस्तों, एक बात ध्यान रखो कि हर एक घटना प्रभाव का एक विशेष कारण ज़रूर होता है। यदि आप किसी फील्ड में सक्सेस पाना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे एक फील्ड में सफल बना जाता है और उन स्किल्स को लगातार अपग्रेड करते रहो जो आपको किसी विशेष फील्ड में सफलता दिलाएंगी। दोस्तों, सक्सेस कोई अचानक ही नहीं मिलती कि रातों रात आप करोड़पति बन जाओ। आप तभी सफल बनते हैं जब आप सफल लोगों की तरह चीज़ों को, आदतों को, बातों को अपनाते हो और उनका अपनी ज़िंदगी में कठोरता से पालन करते हो। सफलता के लिए आपको मेहनत लगातार करनी होती है और इस लगातार मेहनत को बनाए रखने के लिए आत्म अनुशासन की ज़रूरत होती है। दोस्तों, हर कोई सफल बनना चाहता है, हर कोई सुखी होना चाहता है, हर कोई खुश, स्वस्थ और अमीर बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ चाहते ही हैं, कुछ करना नहीं चाहते। वो नहीं जानते कि सफलता पाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। इसलिए तो दुनिया में कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं, कुछ ही लोग करोड़पति बन पाते हैं और बहुत सारे लोग सफल नहीं हो पाते और अपनी ज़िंदगी गरीबी में ही बिताते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं सेकंड पॉइंट, कैरेक्टर और सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन हमारे कैरेक्टर को निखारने में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है और अपने कैरेक्टर का विकास करना ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है। समाज में अपने व्यक्तित्व की अलग और अच्छी छवि बनाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। दोस्तों, आपका आज जो भी है आपके कल चुनी गई चीज़ें और निर्णय का कुल परिणाम है। यानी कि जो हमने पास्ट में चुना था कि हमें किस तरह से बनना है, उसी तरीके से आज हम बन चुके हैं और आने वाले वक्त में जो आप सोचते हो कि हमें इस तरह से बनना है तो आपको उस तरह के काम करने होंगे, तभी आप फ्यूचर में अपने आप को उस तरह का इंसान देख पाओगे।
दोस्तों, किसी भी अच्छे व्यक्तित्व के पास कुछ नियमित गुण होते हैं जिन्हें आप जीवन मूल्य कह सकते हैं। अपने काम के प्रति और लोगों के प्रति ईमानदार रहना, साहस, दयावान, मददगार, सभी से मित्रता का भाव बनाए रखना जैसे गुण एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषताएं होती हैं। और अपने इन गुणों को बनाए और लगातार विकसित करने में हमारा सेल्फ डिसिप्लिन हमारी मदद करता है। सेल्फ डिसिप्लिन की मदद से हम कैसे भी हालात हों अपने मूल्यों को नहीं भूलते हैं। अपने गुणों के प्रति हमारी अखंडता बनी रहती है। दोस्तों, हमारी इस अखंडता को तोड़ने या फिर कमज़ोर बनाने के लिए कई सारे हालात हमारे सामने आते रहते हैं। ऐसा समय भी आता है जहां हमारे कैरेक्टर की परीक्षा होती है। इस परीक्षा में हमारे व्यक्तित्व की अखंडता हमें उत्तीर्ण करवाती है और जब भी हम अच्छा महसूस करते हैं तो समाज भी हमें उसी तरह से अपनाता है। हम समाज में सम्मान पाना शुरू करते हैं, लोग हमें पसंद करते हैं, हमारी मदद करने के लिए आगे आते हैं। ऑफिस में हमारी सैलरी बढ़ जाती है, प्रमोशन तेज़ी से होता है और बड़ी जिम्मेदारियों को हमें सौंपा जाता है। हर समय अवसर हमारे सामने रहते हैं। इसके विपरीत यदि आप गलत चीज़ों और फालतू चीज़ों को करते हो, अपनी ज़िंदगी में कम मूल्यों की चीज़ों को अपनाते हो, तो बेशक आपका कैरेक्टर आपके और समाज के लिए भी गिर जाता है। इसलिए दोस्तों, समाज में अपने कैरेक्टर की पहचान बनाने के लिए आपको जीवन एक मूल्य को सीखते रहना चाहिए। इसके लिए आप इससे जुड़ी हुई किताबों को पढ़ सकते हैं और बुक समरी भी सुन सकते हैं, जैसा कि आप अभी सुन रहे हैं। दोस्तों, थर्ड पॉइंट, गोल्स एंड सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, आपका अपने गोल को सेट करने के लिए, उसे पाने के लिए हर दिन लगातार मेहनत करते रहना बहुत ज़रूरी है और यही आपकी सफलता की गारंटी भी देता है। किसी भी गोल को पाने के लिए आपको एक बार उस गोल के बारे में पूरी तरह पता होना चाहिए। आप बिना देखे तीर को निशाने पर नहीं लगा सकते हो। इसलिए यह सबसे ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए आप अपनी ज़िंदगी में क्या पाना चाहते हो। दोस्तों, यह देखा गया है कि सिर्फ 3% लोग ही अपने गोल्स को लिखते हैं, उन्हें पाने के लिए प्लान लिख कर रखते हैं। इसलिए ये 3% लोग ज़्यादा कमाते हैं बाकी बचे 97% लोगों से। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको पता होता है वो कहाँ जाना चाहते हैं, इसलिए वो अपनी सारी ऊर्जा अपने गोल्स को पाने में लगाते हैं। वो लगातार अपने आप को ट्रैक करते रहते हैं कि वो अपने गोल से कितनी दूर हैं। अपने गोल तक पहुंचने के लिए उन्हें अभी और क्या करना पड़ेगा। ये 3% लोग कभी अपने गोल के प्रति डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं क्योंकि इनके पास डिस्ट्रैक्ट होने के बहाने के बजाय फोकस होने की वजह ज़्यादा होती है। इसलिए ये लोग अपने गोल को पा लेते हैं। दोस्तों, अधिकतर लोगों को लगता है कि उनके पास गोल्स हैं, लेकिन वास्तविकता में उनके पास सिर्फ आशाएं और इच्छाएं ही होती हैं और आशा और इच्छा को गोल विदाउट नो एनर्जी बिहाइंड इट कहा जाता है। दोस्तों, नए साल पर ज़्यादातर लोग अपने लिए नए रिजोल्यूशन लेते हैं। कुछ लोग इन्हें लिखते हैं तो कुछ सिर्फ अपने आप से कहते हैं, लिखते नहीं हैं। जिन्होंने अपने गोल लिखे नहीं होते उनमें से सिर्फ 4% लोग ही अपने गोल को पाने के लिए काम करते हैं और जिन्होंने अपना गोल लिखा हुआ था उनमें से 40% लोग ही अपने गोल पर काम करते हैं। ऐसे में 12 महीनों के बाद इन 44% लोगों की सफलता की संभावना 1100% ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों, अपने गोल को लिखना ये कितना ज़रूरी है आप समझ गए होंगे। अब एक बात यहाँ पर आती है कि लिखने के प्रति आप कितने अनुशासित हो। दोस्तों, गोल को लिखना भले सफलता की गारंटी नहीं देता है, लेकिन सफल होने की संभावना 10 गुना बढ़ा ज़रूर देती है। इसलिए दोस्तों, अपने गोल को लिखिए। अपने गोल्स को कैसे लिखा जाता है, इसके लिए ब्रायन ट्रेसी की किताब गोल्स की समरी को आप सुन भी सकते हैं। दोस्तों, जब हमारे पास हमारा गोल लिखा हुआ होता है तो हम अपने आप में ज़्यादा खुश रहते हैं और अपने गोल को पाने में लगातार काम करते रहते हैं। इसलिए अपने जीवन में गोल बनाने की योग्यता एक महत्वपूर्ण अनुशासन होता है जिसे हमें विकसित करने की ज़रूरत होती है। लोग गोल इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि उनके पास पहले से ही असफल होने के बहाने होते हैं। वो कहते हैं कि गोल तो हम लिख लेंगे, लेकिन वो पूरा कैसे होगा, इसलिए वो इसे टाल भी देते हैं और फिर लिखते भी नहीं हैं। लेकिन यहाँ आपको कुछ नहीं करना, बस वही लिखना है जो चाहते हो। इसके बाद में हमारे दिमाग में उपस्थित गोल मैकेनिज्म हमें गाइडेंस देता है कि क्या करना है और कैसे करना है। तो दोस्तों, हम आपको 7 ज़रूरी स्टेप बताते हैं। फर्स्ट, आप निर्धारित करो कि आप क्या चाहते हो। दूसरा, उन चीज़ों को लिख लो जो आप चाहते हो। तीसरा, कब तक आप अपने गोल को पाना चाहते हो ये लिखो। फोर्थ, एक लिस्ट बनाओ जिसमें उन चीज़ों को लिखिए जो आपको अपने गोल तक पहुंचाएंगी। 5वां, अपनी लिस्ट को इम्पोर्टेंट काम के आधार पर सेट करो। 6, अपने प्लान पर जल्दी ही काम करना शुरू कर दो। और 7, हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करो कि जो आपको आपके गोल के नज़दीक पहुंचा सकता है। दोस्तों,
आप हर रोज़ सुबह उठते ही एक कागज़ पर कम से कम 10 गोल लिखिए जिन्हें आप अगले 12 महीनों में पाना चाहते हो। ये गोल कैसे आप प्राप्त करोगे इसके बारे में मत सोचो, आप बस गोल लिखते रहो। एक आदत डाल लो इन गोल्स को जल्दी से जल्दी लिखने की। कोशिश करो कि 10 गोल 3 से 5 मिनट में लिख लो। एक बार अगर आपने अपने गोल लिख लिए, अब उनमें से एक को चुनिए और कल्पना करो कि आप वह अचीव कर चुके हो, और देखिए कि यदि यह गोल पूरा हो जाता है तो इस गोल को पूरा होने से आपकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ेगा और आप क्या सक्सेस पाओगे और आपको दुनिया में कितनी ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। आप यह सोचकर ही खुश हो जाओगे और अपने गोल को पाने में लग जाओगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह बुक समरी समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।